हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटीजन खान। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई मेक वीडियोस अबाउट इंडियन फुटबॉल, मैनचेस्टर सिटी, एंड इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में न्यू हो तो आपको इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनीवेज, वीडियो में हम बात करेंगे AIFF ने जो अभी न्यू बिड इनवाइट की है फॉर द आई लीग टीम्स। न्यू बिड्स इनवाइट की है। फॉर एग्जांपल, जिसको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। आई लीग में ऑलमोस्ट 11-12 टीम्स होती है एंड वन टीम गेट्स रेलीगेटेड, टू टीम्स गेट रेलीगेटेड टू आई लीग सेकेंड डिवीजन लीग। बट AIFF has डिसाइडेड कि ये सीज़न और या नेक्स्ट सीज़न दे वुड लाइक टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स प्लेइंग इन द आई लीग एंड ISL एंड ग्रेजुअली इंडियन फुटबॉल को डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको एक फुल फ्लेज लीग बनाया जाए फॉर जिसमें जैसे कि यूरोप में इन लीग्स में रहता है ऑलमोस्ट 16, 18, 20 टीम्स खेलती है। कुछ लीग्स में 22 टीम्स भी होती है। सो या इंडियन फुटबॉल में अगर सिर्फ टॉप लीग में 12 टीम्स है, सो इट डजेंट मेक सेंस एंड द ओनली वे फॉरवर्ड इस जितना ज़्यादा टीम्स खेलेंगी हमारी टॉप फुटबॉल स्ट्रक्चर में, ISL में, आई लीग में, उतना अच्छा होगा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो इसीलिए AIFF ने इनवाइट करी है बिड्स का मतलब है कॉर्पोरेट टीम्स होंगी। फॉर एग्जांपल, बेंगलुरु FC जो जानते हैं वो भी एक कॉर्पोरेट बिड के थ्रू ही एंट्री करी थी ISL में। एंड आप अब देख सकते हो कि बेंगलुरु FC कितनी सक्सेसफुल रही है। दूसरा एग्जांपल है गोकुलम केरला FC, वो भी एक बिड के जैसे ही इन्वॉल्व आई थी इंडियन फुटबॉल में, आई लीग में। एंड गोकुलम ने भी बहुत अच्छा किया इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द सेटअप, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल गेम प्ले एंड जो केरला में वो कर रहे हैं, एक फैन बेस बन रहा है अच्छे से। बेंगलुरु ने ऑलरेडी एक फैन बेस, एक कल्चर बनाया है। एंड कुछ इसके बैड एग्जाम्पल्स भी है जैसे कल्याणी भारत FC वगैरह। वो तो एक शॉर्ट टर्म स्टेंट था, वो वर्क नहीं कर पाया, मे बी वो वहाँ के लोकेशन के वजह से था। तो इसलिए AIFF ने अभी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, अगर आपको नहीं पता है तो दैट्स वाई प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। 3 तरह की टायर सिटीज़ को डिवाइड किया AIFF ने। टायर 1 सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु एंड ऑल्सो न्यू दिल्ली, नोएडा, लुधियाना। नॉर्थ में भी हम जा रहे हैं, सो दैट कैन बी अ गुड थिंग अगर नॉर्थ से कोई ये बीट जीतता है। एंड टायर 2 सिटीज़ में होंगी तिरुवनंतपुरम, कोयम्बतूर, मंजेरी एंड अहमदाबाद आई थिंक लीग 1 में, टायर 1 में। सो ऐसी लीग्स टायर 1 टायर 2 में डिवाइड किया है। एंड टायर 3 जो होगी उसमें शायद जो छोटे छोटे एरियाज़ या पंचायत या ग्राम्स वगैरह या जो विलेज एरियाज़ है वहाँ से अगर कोई बीट करना चाहता है तो टायर 3 के अंदर आएगी वो वाले सिटीज़ या स्टेट जो भी है। सो टायर 1, टायर 2, टायर 3, 3 टाइप के टायर्स AIFF ने डिवाइड किए हैं। और टायर 1 के लिए जो बिड कैप रखा है वो है 5 करोड़ रुपए, यानी कि जो भी टीम्स या कॉरपोरेट जो भी है इन्वेस्टर वो बीट करना चाहेगा तो उसको 5 करोड़ बीट कैप रखना पड़ेगा। एंड जो टायर 2 है उसके लिए 2.5 करोड़ है एंड जो टायर 3 है उसके लिए 1 करोड़ है। सो यानी कि अगर आप आई लीग में आना चाहते हो तो आपको 5 करोड़ देना पड़ेगा। एंड 5 करोड़ पूरा तो नहीं है मेरे ख्याल से, इनिशियली उसको 2.5 करोड़, अगर 5 करोड़ बीट कर रहे हो तो 2.5 करोड़ देना पड़ेगा, 50% ऑफ द फीस। एंड टायर 2 की सिटीज़ के लिए 2.5 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ का जो हाफ है वो शायद उनको देना पड़ेगा। बट बहुत से लोग बोलेंगे कि इतना सारा पैसा क्यों ले रहे हैं, बट ये पैसा लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल में इतना पैसे का इन्फ्लक्स नहीं है मेरे हिसाब से। सो आई लीग में बिड्स इन्वाइट करके एक काइंड ऑफ एक रिसेंटली हमने देखा है कि जो टीम्स कॉर्पोरेट के थ्रू आती है वो अच्छा कर रही है। सो वी होप कि ऐसा आगे भी कंटिन्यू होगा। सो ये एक अच्छा स्टेप है डेफिनेटली AIFF की तरफ से। एंड पैसे आपको ऑलमोस्ट गारंटी करेगा। जो भी टीम्स 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ पे करेगी बिड के थ्रू, वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल टायर 1 टायर 2 सिटीज़ की जो टीम्स होगी वो 2 ईयर के लिए रेलीगेशन से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब अगर आई लीग में आप हो और रेलीगेशन के प्लेस में आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही है तो आप रेलीगेशन से बच जाओगे। एंड टायर 1 की जो है वो 1 साल के लिए इम्यून रहेगी। तो टायर 1 टायर 2 2 साल के लिए इम्यून रहेगी रेलीगेशन से। एंड टायर 3 जो रहेगी वो 1 साल के लिए इम्यून रहेगी। सो आई होप आपको ये तो फंडा समझ में आ गया होगा। AIFF ने जो लीग इनवाइट करी है बिड्स लीग न्यू टीम्स के लिए, सो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। एंड इंडियन फुटबॉल के लिए सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। आई लीग की तो बात हो गई है गाइज, लेकिन अब हम आते हैं इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ।
अंडर 23 मेनली, क्योंकि कल्याण चौबे जी ने जो रिसेंटली थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, एंड थोड़े क्रिटिसाइज़ भी करना चाहेंगे कुछ अलग-अलग जो रिसेंट उनकी बातें रही है हमारी, बट वो पॉलिटिक्स पे हम नहीं घुसने वाले। सो कल्याण चौबे फुटबॉल के लिए तो थोड़ा सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, और रिसेंटली उन्होंने ये बात रखी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में होने वाले नेक्स्ट 2026 में शायद, सो उसमें ये बात रखा है कि इंडियन फुटबॉल यानी कि अंडर 23 यानी कि फुटबॉल को, बेसिकली फुटबॉल को है ना कॉमनवेल्थ गेम में खेलना चाहिए, ऐसा कल्याण चौबे का बोलना है। तो यही एक प्रपोज़ल रखा है, कॉमनवेल्थ के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ शायद मिलने भी गए थे, और उनके सामने ये प्रपोज़ल रखा है, क्योंकि कल्याण चौबे जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के शायद जनरल सेक्रेटरी टाइप भी कुछ हैं। सो वो बात रख रहे हैं कि अंडर 23 टीम फुटबॉल टीम्स को ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। सो ओवरऑल इससे क्या होगा कि जो भी टीम्स है, जो भी डेवलपिंग टीम्स है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन जैसा तो गेम्स दुनिया भर की टीम्स तो नहीं होती है, बट जो भी टीम्स होती है, काफ़ी टीम्स होती है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इंडिया जैसी टीम्स के लिए ये आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा चांस है। सो अगर हमारी इंडिया अंडर 23 वो साल मैच खेलेगी, सो ऑब्वियसली हमारी नेशनल टीम के गेम्स बढ़ जाएंगे। सो जितने ज़्यादा नेशनल टीम मैचेस खेलेगी अंडर 23, अंडर 21 जो भी रहे, सो जितना ज़्यादा गेम टाइम रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारी टीम के लिए, और ऑब्वियसली 2026 में ये होने वाला है शायद कॉमनवेल्थ गेम्स। सो अभी के जो प्लेयर्स हैं अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, सो वो प्लेयर्स हमको अंडर 23 खेलते हुए दिख सकते हैं। सो दिस कैन बी अ रियली ग्रेट थिंग अगर कॉमनवेल्थ की जो प्रेसिडेंसी या जो भी उनके इन्वॉल्वमेंट, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, अगर ये डिसाइड करते हैं कि फ़ुटबॉल खेलना चाहिए, एंड क्यों नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज फुटबॉल इज़ अ वर्ल्ड स्पोर्ट्स। कोई भी आप स्पोर्ट्स को क्लेम नहीं कर सकते हो कि फुटबॉल जितनी रीच है उस गेम की, बट फुटबॉल में सबसे ज़्यादा रीच है, एंड ऑब्वियसली फुटबॉल होगा तो व्यूअरशिप भी बहुत ऊपर चली जाती है। सो इससे टूर्नामेंट को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, एंड इंडियन टीम को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट यहाँ पे नुकसान एक टीम का वापस से होता हुआ इस सीज़न, अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद एफसी अगेन मिसेस आउट टू एटीके मोहन बगान से पेनल्टीज़ पे वो बाहर हो चुके। एएफसी का प्लेऑफ मैचेस था, अगर आपको नहीं पता है तो मुंबई सिटी एफसी एंड ओडिशा एफसी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। मुंबई सिटी एफसी विल प्ले इन द चैम्पियंस लीग, एशियन चैम्पियंस लीग, एंड ओडिशा एफसी जो है वो एएफसी कप में खेलेगी। एंड अभी एटीके मोहन बगान एक और स्लॉट बाकी था इंडिया की तरफ से। सो ये गेम हुआ था बिटवीन एटीके मोहन बगान एंड हैदराबाद एफसी टू डिसाइड विच टीम विल गेट द फाइनल स्लॉट, एंड हैदराबाद एफसी अनफॉर्चुनेटली वापस से एक बार पेनल्टीज़ पे बाहर हो चुकी है। इसके पहले भी जो आई थिंक सेमीफाइनल का गेम था वो भी पेनल्टीज़ पे बाहर हुई थी, एंड अगेन आई थिंक एटीके के साथ ही वो बाहर हुई थी, एंड अगेन वापस से वो एटीके से हार चुकी है। बट इसमें बड़ी चीज़, बड़ी न्यूज़ ये है कि मनोलो मार्क्वेज जो कि उनका लास्ट ईयर था ये साल इंडियन फुटबॉल में हैदराबाद एफसी के साथ, तो एटलीस्ट सो उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया था फाइनल विसल जब एक्स्ट्रा टाइम के पहले। आई डोंट नो, कुछ उनकी रेफरीज के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट थी, जो कि हमें बहुत बार देखने को मिली है बहुत सारे कोचेस के साथ इंडियन रेफ्स के अगेंस्ट डिसएग्रीमेंट्स में, एंड वो थोड़ा वैलिड पॉइंट भी है, बट उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया। और जो एक्स्ट्रा टाइम था वो हैदराबाद एफसी ने पूरा उनके विदाउट ऑन द साइडलाइंस, मार्केस के विदाउट ऑन द साइडलाइंस खेला है। मे बी इसका थोड़ा इफेक्ट हुआ रहेगा उनके मेंटालिटी पे, एंड हैदराबाद एफसी के प्लेयर्स ने 2-3 पेनल्टीज़ ऑलमोस्ट मिस कर दी थी, जो कि अच्छे काफ़ी प्लेयर्स फॉरेनर्स थे, कियानी से जैसे, और उनके जो कैप्टन है आई थिंक उन्होंने भी एक मिस करा था। सो या हैदराबाद एफसी अनफॉर्चुनेटली इज़ आउट, एंड एटीके मोहन बगान एक बार वापस खेलेगी एएफसी कप। सो गुड थिंग फॉर द मोहन बगान फैंस की वापस फाइनली गुड डेज आर बैक, एंड पहले तो उन्होंने आईएसएल जीता, एंड उसके बाद अभी उनके नेम की जो उनके फैंस की डिमांड थी कि एटीके हमारे नाम से हटाया जाए। सो मैं भी अभी यहाँ पे आज से ट्राई करूँगा कि एटीके मोहन बगान को मोहन बगान सुपर जायंट्स बोलना स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज अभी उनका ऑफिशियल नेम मोहन बगान सुपर जायंट्स अभी तो हुआ नहीं है, शायद मे बी नेक्स्ट सीजन से, बट वो रजिस्टर हो गए तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ही हो गए। सो हम भी ट्राई करेंगे कि एएफसी कप में मोहन बगान सुपर जायंट्स को सपोर्ट करने की, एज एन इंडियन, एज एन समवन हु लाइक्स एंड वुड लव टू सी इंडियन फुटबॉल ग्रो। सो या मोहन बगान सुपर जायंट्स विल प्ले AFC कप,
एंड कंग्रेचुलेशंस टू देम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई मेक वीडियोज़ ऑन इंडियन फुटबॉल बनाते रहता हूँ। एंड यू नो ज़्यादा कंसिस्टेंसी आई एम ट्राइंग टू गेट कंसिस्टेंट, बिकॉज मेरा जॉब भी होता है एंड आई मेक द वीडियोज़ आफ्टर कमिंग फ्रॉम जॉब। रात में वीडियो बनाता हूँ मोस्टली। सो या अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे सो दैट विल मोटिवेट मी। एंड एनीवेज, अगर नहीं भी बढ़े तो इंडियन फुटबॉल के लिए तो मैं वीडियो बनाने ही वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो ब्लूज।